नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश और मैं आज आप लोगों को ऐसा प्लान बता रहा हूँ जो कि IRD की गाइडलाइन में जो 24 कंपनियाँ काम करती हैं और 24 कंपनियों के बीच में हम लोग उस प्लान को प्रेजेंट कर पाएंगे। उस प्लान का मैंने नाम दिया है सैंपल प्लान, राइट। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अपन जब स्टार्ट करेंगे पहले प्लान का नाम बता देते हैं। प्लान का नाम है सर सैंपल प्लान। इसको मैंने सैंपल प्लान नाम इसलिए दिया है कि इस प्लान को हम ऑल 24 कंपनियों में प्रेजेंट कर पाएंगे, राइट। देन मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप 24 कंपनियों के बीच में किसी भी कंपनी का कैसा भी प्लान होगा, लेकिन अपना प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो अपने को समझ में आना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर ये VIP कैटेगरी का 100% गारंटेड प्लान है। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, अगर आपका प्लान गारंटेड कैटेगरी का है तभी आपको 100% गारंटेड बताना होगा। 100% गारंटेड प्लान। सर आपको गारंटेड से क्या समझ में आता है? गारंटेड से एक चीज़ समझ में आती है कि मिलने वाले जितने भी अमाउंट रहेंगे वो ऑन पेपर रिटर्न्स रहेंगे, गारंटेड रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये प्लान आपके साथ आपके जीवन 20 साल तक आपको सुरक्षा और पैसा देने का काम करेगा। जैसे कि सर अगर ये प्लान आपको 20 साल तक पैसा और सुरक्षा देने का काम करेगा तो कहीं ना कहीं आपको 20 साल तक इसको भरना पड़ेगा। इस प्लान की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको सिर्फ इसको 10 ईयर पे करना है, ओनली 10 ईयर इसको चलाना है। फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम हम इस प्लान में 1 लाख ले लेते हैं, 1 लाख। तो ये प्लान हमारे साथ समसर 10 लाख से चलना स्टार्ट करेगा, 10 लाख रुपए। इसमें PPT जो आएगी 10 ईयर और PT पॉलिसी टर्म जो रहेगा 20 ईयर, राइट। ये प्लान आपको 20 ईयर तक सुरक्षा और पैसा देने का काम करेगा। अकॉर्डिंग अदर कंपनी अगर आप कहीं से भी प्लान लेने जाओगे तो आपको 24 तक पैसा देना पड़ेगा। इस प्लान का अच्छा बात क्या है कि आपको सिर्फ 10 ईयर पे करना है। इस प्लान को 10 ईयर चलाना है। फर्स्ट ईयर अगर आपने चलाया तो पहला प्रीमियम सपोज दैट आपने 29/6/2022 को पे किया, राइट। सेकंड प्रीमियम 23 में जाके पे करना है। ऐसे थर्ड प्रीमियम, ऐसे करके आपको टोटल 10 प्रीमियम पे करने हैं, राइट। आफ्टर 10 ईयर कोई भी प्रीमियम आपको पे नहीं करना, ओके। लेकिन ऑल कंपनियों के प्लान डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, रिटर्न्स डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें रिटर्न्स क्या आएगा। रिटर्न्स कंपनी सर आपको इसमें 12% ऑफ सम एश्योर्ड, इसमें कंपनी आपको 12% ऑफ सम एश्योर्ड देती है आफ्टर 10 यानी 11वीं साल से, राइट। अगर 11वीं साल से कंपनी आपको 12% देगी ऑफ सम एश्योर्ड, तो यानी 10 लाख रुपए पे आपका 12% बनता है 1,20,000 रुपए, राइट। ये 1,20,000 रुपए आपको 11वीं साल मिला। 12वीं साल फिर आपको जाकर के 12% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 1,20,000 रुपए की धनराशि आपको फिर प्राप्त हुई, राइट। 13वीं साल आपको फिर 12% यानी 1,20,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। अब ये धनराशि आपको लगातार प्राप्त होगी, यानी 11वीं साल से लेकर के इधर के 10 ईयर तक। तो ये पैसा आपको कितने ईयर मिला? 10 ईयर। तो 10 ईयर यानी 1,20,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 12 लाख रुपए आपको टोटल ये धनराशि प्राप्त होगी, राइट। अब सर इसमें समझना पड़ेगा कि जहां पे प्लान कंपनी आपके साथ बंद करेगी, समझौता बंद करेगी, वहां पे कंपनी कमिटमेंट करती है कि आपको मैच्योरिटी प्रोवाइड करेगी, राइट। मैच्योरिटी क्या होता है सर? ये कहीं ना कहीं ऐसे बोनसेज कंपनी पहले ईयर से काउंट करके चलती है जो लास्ट में हमको रिटायरमेंट पे पे करती है, राइट। इसमें कुछ बोनसेज होते हैं डिफरेंट कंपनी, जैसे कि टर्मिनल बोनस एंड SRB बोनस, सिंपल रिवर्सरी बोनस, इस टाइप कुछ बोनसेज रहते हैं जो कंपनी हमें मैच्योरिटी पे प्रोवाइड करती है, राइट। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसमें।
एक तो कंपनी कहती है कि 100% ऑफ सम एश्योर्ड, राइट। तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड कह रही है कंपनी, तो यानी 10 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है आपका, वो टोटल आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अगर कंपनी कह रही है कि 55% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी जितना कंपनी आपको परसेंटेज बता रही है उतना पैसा आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन अलग अलग प्लान जो होते हैं उनके मैच्योरिटी अमाउंट अलग अलग होते हैं। तो अपन इसमें डिसाइडेड नहीं बता सकते कि इसमें 55 मिलेगा या 100 मिलेगा, ये एक सैंपल प्लान है, राइट। इसमें अपन दूसरा एक तरीका बताते हैं। अगर कंपनी ये बोलती है कि हमको यहाँ पे 100% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है, तो एक दूसरा तरीका है, अगर इस 10 लाख रुपए को अपन 20 साल में डिवाइड कर दें तो 50,000 रुपया पर ईयर बना, राइट। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि सर पहली साल से कंपनी एक आपको SRV बोनस प्रेजेंट पे कर रही है, जो कि पहली साल से पे कर रही है, राइट। अब वो SRV बोनस बनेगा कितना, 15 यानी 50,000। मैं दूसरे उससे लिख के दिखाता हूं आपको, 15 यानी 50,000 पर ईयर, राइट। जब पहला प्रीमियम आपने जब पे किया तो कंपनी ने आपका 50,000 रुपए का एक बोनस काउंट किया, जो आपने ये प्लान लिया इस अकाउंट्स में। दूसरा प्रीमियम पे किया तब भी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए पे किया, राइट। कंपनी ने ये पैसा आपका सेव किया, इस पैसे को आप निकाल नहीं सकते। तो इधर के 10 साल सेव किया जब आप दे रहे थे, जब आप नहीं दे रहे थे तब भी कंपनी ने आपके इधर के 10 साल भी ये 50,000 रुपए की धनराशि सेव की। यानी अगर मैच्योरिटी पे कंपनी आपको 50,000 के अकॉर्डिंग पे करती है तो 50 यानी 50,000 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू ये आता है आपका 10 लाख, राइट। ये 10 लाख आपको जो मैच्योरिटी पे कंपनी ने पे किया। दूसरा, इसमें थोड़ा सा हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि जैसे कि 50,000 कंपनी आपको पहली साल पे कर रही है। सर अगर आप 1 लाख रुपए किसी को भी देते हो तो 1 लाख रुपए पे वो आपको बंदा कितना परसेंट देगा, बैंक 7% देती है। अगर आप किसी पड़ोसी को दे देते हो वो आपको 2 रुपया सैकड़ा यानी 24% बैंक की भाषा में। अब 24% यानी 1 लाख रुपए पे आपका कितना बनेगा, 2,000 रुपया महीने का। 12 दूनी 24, यानी आप अगर 2 रुपया 24% का भी ब्याज उससे लोगे ना तो भी आपका साल का 24,000 रुपया बनेगा, राइट। लेकिन इस प्लान का सबसे अच्छा बात क्या है कि आपको पहले साल से ही कंपनी आपके अकाउंट्स में 50,000 रुपये आपको सेव करके दिखा रही है, राइट। तो इस प्लान की सबसे अच्छी बात यही है। ये तो एक दूसरा मतलब मैच्योरिटी अमाउंट को बताने का एक तरीका है। अपने को कस्टमर को ये समझ में आना चाहिए कि ये पैसा अपने को कैसे जाकर के इंक्रीज हो रहा है और कैसे पैसा टोटल अपने को बढ़ के मिल रहा है, राइट। ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया प्लान का कि 20 साल का प्लान है और 10 साल आपको पे करना है। इधर के 10 साल तक आपको रिटर्न्स अच्छे देगा, देन आपको 20 ईयर तक अच्छा रिटर्न्स एंड सुरक्षा देगा, राइट। अब प्लान के कुछ एडिशनल बेनिफिट है जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि कुछ ऐसे प्लान होते हैं जिनमें एडिशनल बेनिफिट के तौर पे अपन इसको ऐड कर सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट ऐसा बोल करके अपन बता सकते हैं, राइट। एडिशनल बेनिफिट में अपन ले लेते हैं राइडर। जितने भी प्लानों के राइडर होते हैं जो अपने को अलग से ऐड करने पड़ते हैं और राइडर्स का कुछ पैसा अलग से देना पड़ता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि कुछ प्लानों में CIBR क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है। अभी ज्यादातर जितने भी प्लान मार्केट में आ रहे हैं ऑल कंपनियों के, उनमें ये राइडर आ रहा है। नॉर्मल ज्यादातर 99% ये राइडर आ रहा है। इसमें क्या है कि आप 1 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख तक का एक मेडिकल ले सकते हैं, जिसमें कुछ डिसाइडेड बीमारियां रहती हैं। जैसे क्रिटिकल में कैंसर आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, डायबिटीज, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, पर्मा ऑर्गन, ऐसी 25 बीमारियां आपकी इसमें कवर हो जाती हैं, जिनके लिए कंपनी आपको जो भी राइडर आप 1 लाख का खरीद रहे हैं तो 1 लाख तक कवर हो जाएगा आपका वो बीमारी, और 2 लाख का खरीद रहे हैं तो 2 लाख तक का कवर हो जाएगा। जितने का भी आप परचेज कर रहे हैं उतने तक का ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कैशलेस नहीं रहता है, ये रिवर्समेंट रहता है। जो भी आपके बिल्स रहेंगे, जहां भी हॉस्पिटल में आप दवा लोगे
तो वो बिल्स आपके सारे पास हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है रिवर्समेंट में कि कैशलेस, अगर मान लीजिए कस्टमर आपसे बोलता है कि नहीं हमें तो कैशलेस चाहिए, सर आप कैशलेस में क्या होता है कि जो भी हॉस्पिटल्स रहते हैं वो डिसाइडेड रहते हैं। मान लीजिए आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपका वो हॉस्पिटल नहीं मिलता है तो आपको दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा, वो एरिया है दूर, आप वहाँ जाने में असमर्थ हैं, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है। तो अच्छी बात क्या है कि आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से दवा ले लेंगे ना, तो आपके जो बिल रहेंगे जीएसटी वो कंपनी में आप सबमिट कर देंगे तो अकॉर्डिंग CABR आपको वो पैसा प्राप्त हो जाएगा जो भी टाइम कंपनी का रहेगा, राइट। तो ये एक कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ कैशलेस में ये रहता है और रिवर्समेंट में ये रहता है। दूसरा बेनिफिट है इसमें आपका जैसे कि ADBR, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसमें आपका एक्सीडेंटल आता है, जैसे सर मान लीजिए पहला प्रीमियम आपने आज पे किया, कल को भगवान न करे कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है जिस केस में अपन इस दुनिया में नहीं रहते क्योंकि कल की किसी को अपनी नहीं पता, तो इस केस में कंपनी डिसाइड करती है कि आपका प्रीमियम का 10 टाइम या प्रीमियम का जो प्रीमियम आपने भरा उसका 105% या आपके 100% समेशन। 3 कैटेगरी होती है, राइट। जो कैटेगरी आपकी ज्यादा बनती है वो आपको प्राप्त होती है। जैसे सपोज दैट अपन ने पहला प्रीमियम 1 लाख रुपए आज भरा और कल को भगवान न करे अपन इस दुनिया में नहीं रहते तो अपने प्रीमियम का 10 गुना यानी 10 टाइम, तो ये अपने को अपने नॉमिनी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा धनराशि प्राप्त हो जाती है, राइट। तीसरा, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट आपके प्लान्स में होने चाहिए तभी आप बता सकते हो, अगर प्लान्स में नहीं है तो नहीं बता सकते हो। तीसरा पॉइंट है इसमें आपका WOP। ये WOP जरूरी नहीं है कि हर प्लान में आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपके प्लान में है तो ही आपको प्रेजेंट करना है। WOP में वेवर ऑफ प्रीमियम, जैसे कि सर अगर हमने पहला प्रीमियम आज भरा, भगवान न करे कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है जिस केस में अपन जीवित तो इस दुनिया में है लेकिन अपना हाथ काम नहीं कर रहा है या पैर काम नहीं कर रहा है और बॉडी का कोई अंग डैमेज हो जाता है, तो उस स्थिति में अपन हो जाते हैं बेड रेस्ट। जब बेड रेस्ट हो जाते हैं तो क्या अपनी इनकम रहती है? क्लाइंट बोलेगा नहीं रहती है। तो इस केस में आपके प्रीमियम जो है वो WOP भरने का काम करता है। अब आप कहोगे कि जी WOP क्यों भरेगा? WOP इसलिए भरेगा कि जो आपने प्रीमियम पे किया था उसका कुछ न कुछ पैसा थोड़ा बहुत इस WOP को जाता है, इस बात के लिए कि कल को ऐसा कोई स्थिति होता है तो WOP उस बात की सहमति देगा कि ये प्रीमियम इसको भरना है, राइट। इसका ये जवाबदारी होता है और जिम्मेदारी होता है, ठीक है। अगर आपके प्लान में WOP है तो ही आप बता सकते हो। चौथा बेनिफिट, आप टैक्स। अब टैक्स तो जितने भी प्लान मार्केट में आ रहे हैं उन सब में आ ही रहा है, लेकिन कुछ में नहीं आ रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्लान में है या नहीं है। अगर आपके प्लान में 80C टैक्स, 80C की बात करें तो 1961 एक्ट, ये धारा के तहत अपनी इनकम, जो भी हम इनकम करते हैं, जो प्रॉफिटेबल इनकम होती है, उस इनकम पे भारत सरकार ऐसा बोलती है कि ये पैसा आपने जब 10 लाख रुपए पे किया और कंपनी आपको अगर डबल करके दे रही है, 20 ईयर में कुछ कंपनियां डबल कर रही हैं, कुछ डबल से थोड़ा सा ज्यादा कर रही है, राइट। देन अगर ये पैसा आपको ज्यादा मिल रहा है तो इस पे भी गवर्नमेंट को अपना कुछ पैसा चाहिए होता है, अधिकार चाहिए होता है। तो इस प्लान का सबसे अच्छा बात क्या है कि अगर आप अपनी आय पर टैक्स भर रहे हो तो इसकी जो रिसिप्ट मिलेगी उस रिसिप्ट को आप गवर्नमेंट में लगा दोगे तो आप जिस स्लैब में आते हो उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स रिवर्ट हो जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा, कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं कि जैसे कि क्लाइंट अगर 50,000 रुपये पे कर रहा है, क्लाइंट ने बोला कि मैं 50,000 रुपये आपको अगर पे करता हूं तो क्या मेरा पूरा टैक्स माफ हो जाएगा? कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ पूरा माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अगर क्लाइंट मान लीजिए 30% के स्लैब में आता है, 1 मिनट, क्लाइंट अगर 30% के स्लैब में आता है तो वो आप टैक्सेबल अमाउंट अगर उसका 2 लाख रुपए है, गवर्नमेंट ने जो छूट दिया उसके बाद में जो 2 लाख रुपए टैक्सेबल अमाउंट है तो 30% के अकॉर्डिंग वो 60,000 रुपए टैक्स पे करता है, राइट। लेकिन वो 2 लाख रुपए पर टैक्स पे करता है। अगर उसने आपके यहाँ इस प्लान को 50,000 रुपए से परचेज किया है तो 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए जो आप कंपनी में दिया उस 50,000 रुपए पर टैक्स उसको नहीं देना पड़ेगा। तो 50,000 रुपए उसका टैक्स कितना बचेगा, यानी 15,000 रुपया, राइट। तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 5वां पॉइंट है आपका पॉलिसी लोन।
राइट। अगर आपके प्लान में पॉलिसी लोन है तभी आपको प्रेजेंट करना है। कभी भी क्लाइंट को मतलब आप झूठ नहीं बता सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लाइंट अगर लेता है तो वो आने वाले फ्यूचर के रिस्क को कवर करने के लिए लेता है, और आप उस स्थिति में अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये आपकी गलती है, राइट। देन इसमें पॉलिसी लोन में कंपनी जो कंडीशन देती है कि 3 साल आपको भरना है, 3 साल के बाद आप एप्लीकेबल हो जाएंगे कि 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू, राइट। कुछ लोग इसमें ये मिस गाइड करते हैं कि 80% आपने जो भरा उसका मिलेगा या 80% ऑफ सम एश्योर्ड। ऐसा नहीं होता, इसमें सम एश्योर्ड का नहीं मिलता, इसमें 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू जो आपने 3 साल में पैसा भरा, सपोज दैट 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए का जो भी सरेंडर वैल्यू बनेगा, सरेंडर वैल्यू क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सरेंडर वैल्यू जो भी बनेगा उसका आप जैसे सपोज दैट आपका सरेंडर वैल्यू बना 3 लाख रुपए बना, तो 3 लाख रुपए का 80% आपका कितना आएगा, लगभग 2,60,000 रुपये, राइट। 2,60,000 रुपये आपका लोन मिलेगा। लेकिन इस लोन का फायदा यही है कि इसमें कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, और मतलब ये आपको आसानी से मिल जाता है, राइट। तो ये तो एक प्लान को प्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी, जैसे कि इस प्लान से अपने को फायदा क्या होने वाला है। फायदा ये होने वाला है कि क्लाइंट सपोज दैट क्लाइंट के 2 बच्चे हैं, बिटिया एक बेटा, बेटा 4th क्लास में है और बिटिया 5th क्लास में है। बेटे की एज 8 साल है, इसका 9 साल है, राइट। अब कहीं ना कहीं बच्चे का एजुकेशन चाहिए उसको, बिटिया की मैरिज शादी चाहिए। अगर मान लो बिटिया 9th ईयर की है और जाके आने वाले 10 से 12 साल में बिटिया की वो शादी करेगा, तो बिटिया की शादी कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, राइट। तो यहाँ पे सर जब आप शादी करेंगे बिटिया की, तो आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा कि जो पैसा आपने यहाँ सरेंडर वैल्यू वाला नहीं लिया, उस पैसे को आप यहाँ पर भी जाके उठा सकते हो, इस पैसे को, राइट। अब जैसे आपका मान लीजिए 9वीं साल में 9 लाख रुपए गया और सरेंडर अमाउंट इसका मान लीजिए आपको 7 लाख रुपए मिल रहा है, तो 7 लाख रुपए आप लें और बैंक में कहीं ना कहीं सेव करें, तब तक उस पैसे को सेव करे रखें जब तक बिटिया की शादी आपको ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि उस पैसे को आप बिटिया की शादी में यूज कर सकते हो, तो ये आसानी बात होगी। दूसरा, ये पैसे को रिफंड करने में ये अमाउंट आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं बच्चे के एजुकेशन की। भी 4th क्लास में आफ्टर 8 यानी 8 साल के बाद आफ्टर 12 10+2 पास आउट हो जाएगा, यानी ये जो पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं बच्चे की हायर एजुकेशन में आपको मदद करेगा। अब जो रिटायरमेंट में आपको जाकर के आपकी एज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 35 है और 20 साल तक आप इस प्लान को चलाएंगे तो आपकी एज 55 पर जाकर के आपको मैच्योरिटी प्राप्त होगी। अब 10 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पर प्राप्त होगा, तो क्या इस पैसे को आप प्रॉपरली बिजनेस में किस में यूज करना चाहेंगे? क्लाइंट का कहना होता है कि हम तो कुछ नहीं बैंक में डाल देंगे या जो भी है, राइट। अगर वो बैंक में भी डाल देता है 10 लाख को और बैंक अगर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देती है, तो कहीं ना कहीं उसको इतना अमाउंट आना मंथली स्टार्ट हो जाएगा कि वो आपके आफ्टर 55 जो भी बुढ़ापे के एक्सपेंसेज होंगे वो उनको आसानी से कवर कर लेगा। तो ये तो रहा सर एक प्लान को प्रेजेंट करने का तरीका। ये एक सैम्पल प्लान है। ऑल्स कंपनी के जो भी फीचर्स रहते हैं, जो भी राइडर्स रहते हैं, राइडर को अपन कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, देन अपन प्लान को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि हमेशा आपका प्रोडक्ट ही बिकता है, और प्रोडक्ट का सबसे अच्छा बात है कि आपका प्रोडक्ट जब तक स्मार्ट नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, तब तक आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट पे क्लाइंट को आपको डिफरेंट दिखाने पड़ेंगे।